नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। दोस्तों मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। दोस्तों हमने कल पढ़ा था बाबर के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। दोस्तों है ना, HSSC हो चाहे SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ठीक है ना। जैसे ग्रुप डी से लेकर के है ना पटवारी, नहरी पटवारी, तहसीलदार भी आ गए इसमें, और NTPC, रेलवे, यहाँ तक कि दोस्तों HCS और UPSC तक है ना, इससे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों है ना, जो हुमायूं है ना, इनका जन्म 1508 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था, ठीक है। 1508 में काबुल में हुमायूं का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है ये है ना शासक कब बना, ठीक है ना। तो ये है ना कब बना था दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो बाबर के मरने के 3 दिन बाद यानी कि 29 दिसंबर 1930 को ये क्या बना था? राजा बन गया था, ठीक है। क्या बन गया था? राजा बन गया था, ठीक है। तो कब से कब तक रहा था? तो 1930 से लेकर के 1940 तक रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया था, मैं आगे स्टोरी बताने वाला हूँ। फिर है ना ये बाहर चला गया था, ठीक है। फिर कब आया था? 1955 से लेकर के 1956 तक ये फिर शासक बना। मतलब है ना दोस्तों, ये है ना अपने जीवन काल में 2 बार शासक बना, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा शासक बताओ मुगल वंश में जो 2 बार शासक बना, ठीक है। वो कौन है? हुमायूं, ठीक है। 1930 से 40 और 55 से 56 तक ये 2 बार क्या बना? राजा बना था, ठीक है। दोस्तों ये था इसके राजा बनने के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। और क्या है हुमायूं के बारे में, क्या पूछ सकता है दोस्तों? जब ये राजा बना ना, तो राजा बनने से पहले ये क्या था? तो ये था बदख्शां का सूबेदार था। बदख्शां का क्या था? सूबेदार था दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि है ना हुमायूं शासक बनने से पहले क्या था? तो बदख्शां का सूबेदार था, ठीक है। और हुमायूं के बारे में क्या पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये था इनका जन्म के बारे में हो गया, ये राजा कब बने, कब से कब तक रहे, बदख्शां का क्या था? ये सूबेदार था, ठीक है। दोस्तों अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाबर की मृत्यु हुई थी ना, तो बाबर ने है ना हुमायूं को बोला था, ठीक है ना, कि अपने जो 3 भाई है ना उनको भी क्या दे दे, मतलब जमीन दे दे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था ना, अपने सभी भाइयों को जमीनें दी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों कामरान को कौन सी जमीन दी थी या कौन सी जगह दी थी? तो कामरान को दी थी काबुल और कांधार, ठीक है। काबुल और कांधार, ठीक है। और दोस्तों इसका जो दूसरा भाई था, ठीक है ना, जिसका नाम था अस्करी, उसको इसने कौन सी जगह या कौन सा राज्य दिया था? तो वो था संभल, ठीक है। और इसका जो तीसरा भाई था हिंदाल, दोस्तों इसको है ना उन्होंने कौन सा राज्य दिया था? अलवर और गांधार। अलवर और गांधार, ये गांधार है और इसको क्या दिया था? अलवर और गांधार राज्य दिया था, ठीक है। और है ना इसको है ना एक इसका चाचा का लड़का था, ठीक है, जिसका नाम था सुलेमान। क्या था? सुलेमान, ठीक है। इसने है ना इसको क्या दिया था? इसने है ना जो पहले ये बदख्शां का सूबेदार था ना, राजा बनने के बाद इसकी क्या जरूरत थी? तो जो ये वाला इलाका है ना, ये सुलेमान को दे दिया था, ठीक है। बदख्शां किसको दे दिया?
सुलेमान को दे दिया था। ठीक है दोस्तों, आप अगर है ना यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना तो पूछ सकता है, जैसे कामरान के साथ किसका मिलान करवा देगा, अस्करी के साथ कैसे मिलान चिन्ह करने हैं ना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने कहा था ना छोटे से लेकर के चाहे बड़े तक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर क्वेश्चन शायद ही आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों तो हमने हुमायूं के बारे में इतना पढ़ा। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अब इनके प्रमुख युद्धों के बारे में। ठीक है दोस्तों, युद्धों को जब भी याद करो ना, आप समझो ना युद्धों को, तो है ना एक सीरीज वाइज से ही याद करना अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 1531 की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1531 की बात है। ठीक है ना, तो दोस्तों है ना यहाँ पर क्या हुआ था, एक है ना कालिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध? कालिंजर का युद्ध। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? कालिंजर है ना एक ऐसा इलाका था, एक पहाड़ी इलाका था जो बहुत ऊंचाई पर था। ठीक है ना, और कालिंजर का राजा था रुद्रदेव। क्या था? कौन राजा था? रुद्रदेव राजा था। ठीक है ना, तो दोस्तों हुमायूं है ना इस रास्ते से होकर के यहाँ पर जो कालिंजर का राजा था ना रुद्रदेव, वहाँ इससे युद्ध करने के लिए चला गया। और दोस्तों जो ये रास्ता था ना, ये इतना खतरनाक था कि यहाँ से इसको पार करना इम्पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन है ना हुमायूं ने इसको पॉसिबल कर दिया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इसने युद्ध किया, इसको हरा भी दिया। ठीक है, यहाँ का राजा भी बन गया। लेकिन जो यहाँ की है ना अफगान के लोग थे ना, अफगान के लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। मतलब है ना अफगान के लोगों ने विरोध कर दिया, तो इस राजा को जो रुद्रदेव था ना, तो हुमायूं ने क्या किया? उसके साथ संधि करनी पड़ी और वहां से है ना इसको वापस आना पड़ा। ठीक है, लेकिन हुमायूं है ना अपने इस बदले को भूला नहीं था। उसने है ना अगले ही साल 1532 में वेदरा का युद्ध लड़ा। वेदरा का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध किसके खिलाफ था? अरे उन्हीं के खिलाफ था ना जिसने है ना इसको अपना दुश्मन मान लिया था, अफगान के लोगों ने, क्योंकि है ना अफगान के लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो हुमायूं ने क्या सोचा, क्यों ना इन्हीं के साथ युद्ध किया जाए। तो वेदरा का युद्ध, वेदरा कहाँ पे है? ये यूपी में पड़ता है। ठीक है ना, और वेदरा का युद्ध किसके साथ हुआ था? हुमायूं वर्सेस अफगान। ठीक है, इसको मुगल भी कह सकते हैं। अफगान के लोगों के साथ क्या हो गया था? इसका युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1532 में वेदरा का युद्ध हुआ था, 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तो इनके दो युद्ध तो ये हो गए। अब बात करते हैं तीसरा युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो था दोस्तों चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये क्या था दोस्तों? ये किसके साथ हुआ था? ये एक तो हुमायूं था। ठीक है, और दूसरा था शेर खां। ठीक है, शेर खां के साथ हुआ था। ये शेर खां वही शेर शाह सूरी है दोस्तों। ठीक है ना, ये इस युद्ध में जीत जाता है और उसके बाद है ना शेर खां अपना नाम शेर शाह सूरी रख लेता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था। आपसे पूछ सकता है चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। किसके साथ हुआ? हुमायूं का युद्ध किसके साथ हुआ? शेर खां के साथ हुआ। यहाँ पर जीता कौन? शेर खां की जीत हो गई। इसने अपना नाम क्या रख लिया? शेर शाह सूरी। इनने क्या कर लिया? अपना नाम रख लिया। ठीक है दोस्तों, ये था चौसा का युद्ध। लेकिन है ना अगले ही साल फिर एक युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच ही हुआ था। ठीक है, 1540 में फिर युद्ध हुआ दोस्तों। इसको है ना कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं। किसका नाम? कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें भी है ना शेर खां जीत गया था। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया था? शेर
खां यस। अब इसका नाम क्या हो गया था, शेरशाह सूरी हो गया था ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी क्या हो गया था, जीत गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि है ना ये 2 बार राजा बना था, उसका कारण यही है। ठीक है, 1540 तक तो राजा, 1530 से 1540 तक राजा रहा हुमायूं। ठीक है, उसके बाद इसको हरा दिया, किसने हरा दिया, शेरशाह सूरी ने हरा दिया। इसलिए ना अगली वीडियो में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी का शासन, क्योंकि बीच में है ना मुगल वंश में शेरशाह सूरी आ गया था। ठीक है ना, इसलिए ना हम कंटिन्यू पढ़ेंगे ना, तो पहले शेरशाह सूरी के बारे में भी सारी डिटेल जानेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए हम जैसे 1540 में ये हार गया था, तो फिर है ना हुमायूं ने क्या किया दोस्तों, देखो इसने क्या किया, ये डर गया था और ये भाग गया वहां से दोस्तों। ठीक है ना, ये शेरशाह सूरी से मतलब युद्ध में हारने के बाद भाग गया। अच्छा कहाँ गया, ये ईरान चला गया। कहाँ चला गया, ईरान चला गया। ईरान कब पहुंचा, 1543 में पहुंचा। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से चला, ठीक है ना, तो बीच में है ना ये सिंध में रुक गया था दोस्तों। कहाँ पे, सिंध में रुक गया था। और ये सिंध कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध में रुक गया। कहाँ, कब रुका था, 1541 में। अच्छा वहां पर क्या किया, वहां पर इसने ना शादी कर ली थी। ठीक है, क्या कर ली थी दोस्तों, शादी कर ली थी। अच्छा किसके साथ शादी कर ली थी, ठीक है ना, तो हुमायूं ने किसके साथ शादी कर ली थी, हुमायूं वेट्स किसके साथ शादी कर ली थी दोस्तों, हामिदा बानो के साथ। ठीक है, क्या नाम है, हामिदा बानो। ठीक है, हामिदा बानो। अब आप सोचोगे कि ये कौन है और कहाँ से आई। ठीक है ना दोस्तों, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, हुमायूं का एक भाई था हिंदाल। ठीक है ना, कौन था, हिंदाल। तो ये जो लड़की है ना, ये हामिदा बानो है ना, हिंदाल का एक गुरु था। ठीक है, उस गुरु का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, उस गुरु का नाम था उर्फ मीर अकबर अली जामी। भाई साहब का 1.5 किलोमीटर नाम है। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, बता कैसे याद करोगे। कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद रख लो कि अकबर अली की पुत्री थी हामिदा बानो, जिसके साथ हुमायूं की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। कब हुई थी, 1541 में। कहाँ पे हुई थी, सिंध में हुई थी। ठीक है ना, और यहाँ से ना इनका एक बेटा पैदा हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था अकबर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर। ठीक है, आपसे पूछ ले अकबर कहाँ पैदा हुआ था। ठीक है ना, तो अकबर है ना अमरकोट के बीरसाल के महल में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अमरकोट के वीरसाल के महल में। ठीक है, अमरकोट के वीरसाल के महल में ये पैदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये था इनकी शादी के बारे में। ठीक है ना, तो दोस्तों है ना हम बात करेंगे। अब मैंने बताया था ना ये बाहर चला गया था, 1543 में ईरान पहुंच गया था। ठीक है ना, तो दोस्तों है ना ये 1540 से लेकर के 1555 तक क्या रहा था, ऐसे ही घूमता फिरता रहा था। ठीक है, घुमक्कड़ों की तरह ये ऐसे घूमता फिरता रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये वापस आ गया। ठीक है, कब आया, 1555 में। और इसने आते ही 2 युद्ध लड़े दोस्तों। एक तो 1555 में ही लड़े थे दोनों। ठीक है, ये तो मई में लड़ा था और ये जून में लड़ा था। ठीक है, ये मई में और ये जून में। अच्छा किस किस के साथ लड़े थे, जैसे एक में तो हुमायूं तो था ही। ठीक है, हुमायूं, और दूसरा कौन कौन थे। ठीक है, तो दूसरे कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो था नसीब खां। कौन था, नसीब खां। और एक था तातर खां। कौन था दोस्तों, तातर खां। कौन था, तातर खां। ठीक है, तो दोस्तों 1555 में मई में आकर के हुमायूं और नसीब खां और तातर खां में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। ठीक है, और इस युद्ध का नाम अगर मैं आपको बता दूं, इस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध।
मच्छीवाड़ा का युद्ध। आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1555, मई 1555 में हुआ था, ठीक है। और जून 1555 में है ना सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। सरहिंद का युद्ध हो गया था, ठीक है। ये किस किस के बीच में था? हुमायूं तो था ही, ठीक है, और साथ में कौन था? और किसके साथ युद्ध हुआ था? सिकंदर सूर के साथ, ठीक है। सिकंदर सूर के साथ क्या हो गया था? सिकंदर सूर के साथ क्या हो गया था? युद्ध। और इन दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं की जीत हो गई थी, ठीक है। हुमायूं की जीत हो गई थी, ठीक है। हुमायूं जीत गया था, ठीक है। और हुमायूं की इस जीत के बाद है ना हुमायूं का साम्राज्य दिल्ली पर हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको पता चला कि मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हो गया था। जून अगले ही महीने 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया था दोस्तों? इसने है ना कुछ एक निर्माण है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। मकबरा पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। ये है फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछ ले इसने है ना किस का निर्माण करवाया था इन्हें, ठीक है ना। तो इन्हें ना शेर मंडलम और दीनपनाह नगर या दीनपनाह किला की स्थापना करवाई थी, ठीक है। शेर मंडलम और दीनपनाह का किला, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था? इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो दोस्तों शेर मंडलम क्या था? ये एक लाइब्रेरी थी, ठीक है। लाइब्रेरी होती है ना, जैसे पुस्तकालय होता है, ठीक है। ये क्या था? पुस्तकालय, ठीक है। और हुमायूं क्या करता था? जैसे एक दिन है ना पुस्तकालय से ऊपर से आ रहा था, ठीक है ना, तो इनका ना पाँव फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता 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 नीचे आ गया दोस्तों। और है ना कहते हैं ना तभी हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1555 में ही क्या हो गई थी? 1556 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कैसे हुई थी? शेर मंडल की जो सीढ़ियाँ थी ना वहाँ से गिर के है ना हुमायूं की क्या हो गई थी? 1556 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दोस्तों ये इनकी मृत्यु के बारे में था, ठीक है। तो दोस्तों और हाँ कुछ आपसे इसके बारे में पूछ सकता है? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है ना। ये सब बातें है ना हमें कहाँ से पता चलती हैं? मैंने आपको बताया था ना इनकी क्या होती है? आत्मकथा होती है, ठीक है ना। तो इनकी भी एक जीवनी थी, ठीक है ना। जीवनी या आत्मकथा एक ही बात होती है, ठीक है। उसका नाम था हुमायूं नामा, ठीक है। क्या नाम था? हुमायूं नामा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि हुमायूं नामा किसने लिखी, ठीक है। तो किसने लिखी थी दोस्तों? ये इन्होंने खुद नहीं लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? एक है ना इनकी है ना स्टेपनी सिस्टर, जिसको है ना सौतेली बहन बोलते हैं, उसने इसकी रचना की थी, ठीक है। किसने लिखी थी? सौतेली बहन थी, ठीक है। सौतेली बहन ने लिखी थी, ठीक है। पूछ सकता है उस बहन का नाम क्या था? उस बहन का नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है। क्या नाम था? गुलबदन बेगम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है ना उनकी जीवनी थी हुमायूं नामा, ठीक है। उनकी बहन ने लिखी थी, ठीक है। गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। है ना इनके बारे में कुछ एक और इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, बताया जाता है कि जो ना हुमायूं है ना थोड़ा है ना धार्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति था, ठीक है, शासक था, ठीक है। तो ये क्या करता था? जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, ठीक है। हर एक दिन है ना अपने अलग अलग रंग की
कपड़े पहनता था। सोमवार को किसी रंग के, मंगलवार को किसी रंग के, बुधवार को किसी रंग के, ठीक है ना। तो है ना, ये है ना थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था ना, ठीक है ना। तो अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़े पहनता था, ठीक है। ये भी इनकी खासियत है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला शासक कौन सा था, तो वो था हुमायूं, ठीक है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और अक्सर पूछ लिया जाता है कि मीना बाजार दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो ये हुमायूं ने ही की थी, ठीक है। मीना बाजार दिल्ली में है, ठीक है ना। बाजार कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। उसकी स्थापना भी किसने की थी, स्थापना किसने की थी, हुमायूं ने ही की थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी दोस्तों, हुमायूं ने ही की थी, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर है ना कोई भी एग्जाम आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हुमायूं से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।